हर हर महादेव बंधुओं। सॉरी, रेगुलर अपडेट नहीं दे पाया। कोशिश करूँगा अब मैं रेगुलर अपडेट देता रहूँ। आज का एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान भी था क्योंकि घर में बच्चे लोग हैं या अदर्स हैं तो तबीयत खराब, ये वो दिस दैट लगा हुआ है। शरीर है, शरीर में तो लगा रहेगा। कफ पित्त वात 3 चीज़ों से बना हुआ, किसी की भी मात्रा अधिक हो कम हो तो इस शरीर रूपी मशीन में तो दिक्कतें आती हैं। खैर बहरहाल, आज का मुद्दा एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। तेरी सत्ता के बिना हे जगनायक मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। बहुत खूबसूरत बात है। तेरी सत्ता के बिना यानी हे जगनायक मूल, यानी बहुत सरल भाषा में बोले तो हे ईश्वर, बिना तुम्हारी इच्छा के पत्ता तक हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। एक पत्ता तक नहीं हिलता और एक फूल नहीं खिलता है। तो हम सबके जीवन में जो भी घट रही है, घटनाक्रम है या जो भी है, इन सब का कारक एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, दैट अपने अंदर के उन भाव को डेवलप करें जिससे अपने उस स्थिति को पहुंच सके जिसे हम बोलते हैं दुखे सुखे समाकृत्वा, यानी दुख में और सुख में अपने भाव, अपना विचार सब समान रहे। क्योंकि दुख भी एक तरह का भाव है, सुख भी एक तरह का भाव है, हंसना भी एक तरह का भाव है, रोना भी एक तरह का भाव है। तो एक हमेशा एक सम भाव में हम रह सकें, हमें इस तरफ उद्बुद्ध होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। और मैं डिस्कशन हो रहा था, तो डिस्कशन होने में बात हो रही थी भाई के साथ, तो बातों बातों में मैंने उसको बोला कि इंसान का परम ध्येय क्या है पता है? बोले क्या? बोले इंसान का परम ध्येय यानी अल्टीमेट के मतलब आधुनिक भाषा में बोले तो अल्टीमेट लक्ष्य जो है, अपना गोल, वो है सैल्वेशन यानी मोक्ष। मोक्ष किस चीज़ का, कैसा, क्या इस जीवन के बाद मोक्ष है? मोक्ष में कैसा होता है? भाई मेरा भी कहना है, भाई मैं भी बहुत तर्क सांघिक लड़का हूँ, तो मैं भी हमेशा बोलता था यार देखो ऐसा है ना कि मुझे ये जीवन दिखता है, इस जीवन का मुझे पता है, आगे का क्या पता नहीं मुझे, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद मैं कहाँ गया नहीं गया, या आंखें खुलने से पहले मैं कहाँ से आया नहीं आया, ये मुझे कुछ पता नहीं और मुझे पता करना भी नहीं। हाँ, बट मैं इस जीवन को जी सकता हूँ। पर धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई, जब बच्चों का तबीयत खराब होता है या ऐसी कोई जो दारुण पीड़ा का समय होता है, उस पीड़ा के समय हमें निकलने में वहाँ से हमारी मदद कौन करता है, हमें वहाँ राह कौन दिखाता है? पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बट बचपन में हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग्स बहुत होती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था ना कि अंधेरी हो गई, अंधेरा हो गया, या जा रहे हैं अचानक लाइट कट गया, पूरा अंधेरा रास्ता, कुछ दिख नहीं रहा है, निराजन, कोई लोग नहीं है, डर लगता था। पर अचानक कोई जुगनू वहाँ से उड़ता हुआ दिख जाता था, मन वहाँ भटक जाता था, तो बाकी डर वगैरह ये सब निकल जाता था। तो ये जो मन का भटकना और एक प्रसंग से निकल के दूसरे प्रसंग में जाके अटैच हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसी तरह से जब जीवन अपने व्यतीत कर रहे हो, जब जीवन में चल रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास रास्ते नहीं हैं, या हम फंस चुके हैं, या नहीं यार अब नहीं होगा, यार अब पक चुका हूँ, त्रस्त हो चुका हूँ। मत होइए। क्यों? क्योंकि हमारी नियति पूर्व निर्धारित है। वरना गांव में करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग निकल के कोई यूएस में किसी टॉप कंपनी में चला जाता है,
कोई भारत के किसी दूसरे शहर में चला जाता है, कोई स्पेस साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कुछ। तो ये मेरा मानना है, ये पूर्व निर्धारित है और ये पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और एक बड़ी अच्छी बात याद आई, एक्चुअली मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं दैट मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ या मैं कुछ रिटर्न नहीं लिखता हूँ। मेरे दोस्तों ने बोला भाई कम से कम अगर तू ये कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है तो कुछ स्क्रिप्ट बना, कुछ स्क्रिप्ट लिख, उसको फॉलो कर। पर मैं मानता हूँ, देखिए स्क्रिप्ट वगैरह या कंटेंट वगैरह वो तो ठीक है, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, बट ये जो संवाद है ना, ये दिल से दिल को जानी चाहिए। तो मैं जब बातें करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार तेरा हाथ पैर नहीं होता है, बट हाथ पैर की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस जस्ट बातें निकलती हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँचनी चाहिए या आप जो बोल रहे हो वो मुझ तक पहुँचनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो एक बहुत अच्छा बात बोलते थे पापा, जो दंत कथा भी बोली जा सकती है, दंत मतलब दांतों के जो होती हुई आई मुख से होते होते, पूत बढ़े पिता के धर में, खेती बढ़े आपन कर में। तो पुत्र की जो वृद्धि होती है वो अपने पिता के कर्मों के अनुरूप होती है, और अपने जो खेत होते हैं उनको जो अगर जोती है या उसमें जो फसल होती है वो अपने कर्मों के, अपने कर्म मतलब मेहनत के आधार पे होता है। तो धर्म और कर्म ये दोनों ही ज़रूरी है। धर्म क्या है? धर्म वो यो है जो हम मानव सेवा में करें या जो सेवानिष्ठ हो, वो धर्म है। क्योंकि इस शरीर को भैया देखिए, हम अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो भी मेरे को जो डेली का एनर्जी का रिचार्ज मिलता है वो ऐसे ही इट विल गो इनटू वैन, और अगर हम यूज़ भी करते हैं तो भी इट विल गो इनटू यूज़फुल थिंग। सो अगर हम इसको यूज़फुल्ली यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। खैर, मैं वीडियो थोड़ा लेंदी बना रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा शॉर्ट ही रखना है ताकि आप लोग को अभी ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो बातें करना पसंद है, बातें करता रहूँ, मुझसे कोई दिन भर बैठ के बात करे तो मैं बातें करता रहूँ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, क्योंकि शब्दो ब्रह्म, मैंने इसके पहले ही बोला, शब्द ब्रह्म है। तो मैं जितना इस ब्रह्म को एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं जितनी ब्रह्म की बातें कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छी है। खैर ठीक है, एनीवेज, तो बस आज यहीं पे करते हैं दैट तेरी सत्ता के बिना हे जगनायक मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हे परम ब्रह्म, हे परम पिता, तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, एक फूल तक नहीं खिलता है। तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर तेरी कृपा के बिना नहीं चल सकता है। तो सुखे दुखे समाकृत्वा, ये दो चीज़ ही रही। अपने आप को कोशिश करिए उस लेवल पे ले जाने का जहाँ पे आपके लिए सुख भी एक भाव रहे और दुख भी एक भाव रहे, और दोनों भाव को आप इंजॉय करिए। जैसे आप सफ़र कर रहे होते हैं, कहीं ठंडी हवा आ गई, कहीं गर्म हवा आ गई, आप इंजॉय करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, बट आप इंजॉय करते हैं। तो लाइफ में भी हर चीज़ों को इंजॉय करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, बट कोशिश करिए कि वो इंजॉयमेंट तक ही सीमित रहे। चलो, हर हर महादेव, धन्यवाद।